सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में विश्व टीबी दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम ने भरोसा जताया कि पीएम मोदी ने 2025 तक देश की टीबी मुक्त बनाने का जो फैसला लिया है उसमें जरूर कामयाबी मिलेगी। सीएम योगी ने साफ किया कि प्रधानमंत्री के संकल्प के हिसाब से ही उत्तर प्रदेश को तय समय में टीबी मुक्त कर लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि टीबी मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पूरे समाज को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी लोग एक एक टीबी रोगी की जिम्मेदारी लें और बस इतनी निगरानी करें कि रोगी समय से दवा ले रहा है या नहीं, उसे सरकारी मदद मिल रही है या नहीं। बीमारी अगर किसी व्यक्ति को हो जाती है तो उस व्यक्ति के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके प्रति एक सहानुभूति व्यक्त करते हुए उसे शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा। आज के दिन पर शासन की योजनाओं की कमी नहीं है। प्रदेश केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने व्यापक पैमाने पर संसाधन उपलब्ध कराए हैं। टीबी की बीमारी का उपचार एकदम मुफ्त है। रोगी अगर चिन्हित हो जाए, सबसे पहली शर्त ये कि दवा प्रारंभ करने के बाद उसमें निरंतरता रहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अजान को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। बलिया में रह रहे यूपी सरकार में राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने भी मस्जिद में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान पर ऐतराज जताया है। राज्य मंत्री ने जिलाधिकारी को खत लिखकर आपत्ति जताई। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अजान से हो रही परेशानी की शिकायत के लिए 112 डायल करने की अपील की है। उससे बहुत ही दिक्कत हो रही है योग, व्यायाम, पूजा पाठ, शासकीय कार्य करने में। तो मुझे विश्वास है कि यह जरूर रुकेगा, नहीं रुकेगा तो आगे फिर कदम उठाए जाएंगे। मंत्री के बयान के बाद ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार से अजान पर सवाल खड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मैं केंद्र सरकार और प्रादेशिक सरकारों से ये ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की तरफ से ये गुजारिश करता हूँ कि इस तरीके से मंत्रियों के ऊपर, कुलपतियों के ऊपर और इस तरीके की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोगों के ऊपर लगाम लगाएं, वरना देश के हालात खराब हो सकते हैं। इससे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी ने भी अजान को लेकर दिक्कत जताई थी, जिस पर काफी विवाद हुआ था। झांसी में उत्कल एक्सप्रेस में धर्म परिवर्तन को लेकर उठे विवाद पर यूपी पुलिस ने अपना पक्ष रखा है। पुलिस ने साफ किया है कि कुछ लोगों ने नन के साथ जा रही लड़कियों के धर्म परिवर्तन की शिकायत की थी। इसी आधार पर जांच के लिए नन और लड़कियों को उतारा गया और जांच के बाद पूरी तस्वीर साफ हो गई। जीआरपी और आरपीएफ ने जो अभी हमने मौखिक पूछताछ की है उस पर यह बताया कि कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इसलिए लोगों को उतारा गया, बातचीत की गई। पता चला कि कोई धर्मांतरण से संबंधित मुद्दा नहीं है, तो फिर वो लोग दूसरे दिन उसी ट्रेन से अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान कर गए। दरअसल इस पूरे मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने झांसी में नन्स के साथ बदसलूकी के आरोप को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी। आरोप है कि उत्कल एक्सप्रेस में कथित रूप से बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता भी सवार थे, जिन्होंने नन्स के साथ बदसलूकी की, लेकिन पुलिस इससे इंकार कर रही है। जो पैसेंजर्स थे उनके साथ किसी तरह के दुर्व्यवहार की बात हम लोगों के संज्ञान में नहीं है, ना ही उन्होंने किसी को इस तरह की चीज़ें दी हैं। और अगर कोई तथ्य प्रकाश में आएंगे तो हम लोग मेरिट पे उस पर भी कार्रवाई करेंगे। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा आज अलग अंदाज में नजर आए। श्रीकांत शर्मा ने लखनऊ में साइकिल पर सवार होकर लोगों को जागरूक किया। श्रीकांत शर्मा कई मोहल्लों में घूमे और बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुना। साथ ही 100% सरचार्ज माफी से जुड़ी एक मुश्त समाधान योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों से 31 मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन कराने की अपील भी की। अगर समय पर सबका बिल आएगा तो जो लॉस है वो लॉस समाप्त होगा, तो उसका फायदा कंज्यूमरों को मिलेगा, गरीब लोगों को मिलेगा और सबको सस्ती बिजली मिलेगी, निर्बाध मिलेगी, क्योंकि इंफ्रा पर काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो इसके लिए हम डोर टू डोर जा रहे हैं और सभी उपभोक्ताओं का आह्वान भी कर रहे हैं कि सबके सहयोग से ही जो निर्बाध बिजली सरकार दे रही है उसको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं और लोगों को सस्ती बिजली भी देना चाहते हैं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा सबसे पहले इंदिरा नगर के सेक्टर 25 बिजली सब स्टेशन पहुंचे, जहां ऊर्जा मंत्री को कई खामियां मिली। तो विभागीय कार्यों में लापरवाही पर ऊर्जा मंत्री ने नाराजगी जताई। साथ ही सब स्टेशन और मीटर टेस्टिंग लैब का टेक्निकल ऑडिट के निर्देश दिए। आखिरकार लैंडस्टोन में डॉप्लर रडार को लेकर हरी झंडी मिल गई है। इससे मौसम की अब सटीक जानकारी मिलेगी। रडार लगाने के लिए राज्यसभा सांसद और बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी भी लगातार कोशिश कर रहे थे। सेना के नियमों और सुरक्षा मानकों के कारण लंबे समय से प्रोजेक्ट लटका हुआ था, मगर अनिल बलूनी लगातार रक्षा सचिव सहित रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क में थे, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से जमीन दे दी गई है। रडार लगने के बाद रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी के मौसम के पूर्वानुमान में मदद मिलेगी। ले रही है
है। बदमाशों की संपत्ति को सीज किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को अमरोहा के सदर कोतवाली इलाके के शराब माफिया रामलाल की 50 लाख की संपत्ति जिला प्रशासन ने कुर्क की। घर के बाहर मुनादी कराकर 40 लाख की अचल और 10 लाख की कार को प्रशासन ने कुर्क किया। कुर्की के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। ये संपत्ति अपराध से अर्जित की गई थी। मोहल्ला लाकड़ा में शराब माफिया का मकान है, जिसे प्रशासन ने आज कुर्क किया। इसमें इन्होंने अवैध तरीके से आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से संपत्ति अर्जित की है, जिससे जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय से 2 मार्च 2021 के आदेश के तहत कुर्की का आदेश पारित हुआ। अचल संपत्ति लगभग 40 लाख की है। इसके अतिरिक्त एक एर्टिगा कार जो 10 लाख के लगभग की है और कुछ अन्य अचल संपत्ति भी है। लखनऊ के एक होटल में युवक और युवती के शव मिले से सनसनी फैल गई। मामला वृंदावन इलाके के सेक्टर 10 का है, जहां 2 शव मिले की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का दावा है कि होटल में एक लड़के ने पहले तो लड़की की हत्या की और फिर पंखे से लटककर सुसाइड कर लिया। जब होटल के कमरे का दरवाजा खोला गया तो लड़के का शव पंखे से लटकता मिला, जबकि लड़की की लाश बेड पर पड़ी थी। मृतक युवक की उम्र 24 जबकि लड़की की उम्र 21 साल थी। जानकारी के मुताबिक दोनों मंगलवार शाम 4:30 बजे होटल आए थे और कमरा लिया था। एक युवक और एक युवती ने सुसाइड कर लिया है। ये दोनों लगभग 1 साल से एक दूसरे को जानते थे। लड़के घर वालों ने बताया कि लगभग 7:15 बजे के आसपास लड़के का फ़ोन आता है। उसके बाद वो बताता है कि मैंने लड़की की हत्या कर दिया है और मैं खुद भी आत्महत्या करने जा रहा हूँ। पंचायतनामा भर करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं है। तहरीर प्राप्त होने के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। होटल मैनेजर के मुताबिक दोनों ने चेकआउट करने का पूरा पैसा देने की बात कही थी। मैनेजर ने उनके कमरे में जाने के बाद जब फोन किया तो फोन नहीं उठा। वहीं कमरे का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा नहीं खुला, जिस पर पुलिस को सूचना दी गई। रात करीब 12 बजे पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ा तो लड़की की लाश बेड पर पड़ी थी, जबकि लड़के का शव पंखे से लटक रहा था। मामले की जाँच की जा रही है। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने साफ किया है कि बिना कोविड रिपोर्ट के महाकुंभ में किसी को एंट्री नहीं दी जाए। हाईकोर्ट ने सीएम तीरथ रावत के फैसले पर भी ऐतराज जताया। दरअसल तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री बनते ही कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने का ऐलान किया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि कुंभ में किसी के भी आने पर रोक टोक नहीं होगी और न ही किसी को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने की जरूरत होगी। सीएम के इसी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ किया कि जो भी कुंभ में आएगा उसे कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी ही पड़ेगी। साथ ही कोर्ट ने कुंभ को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से एसओपी का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, अगर वो अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें छूट मिल सकती है, लेकिन बाकी सभी लोगों को कोरोना टेस्ट कराना होगा। हरिद्वार में महाकुंभ के दौरान कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने भी चिंता जताई थी। कानपुर में चाइनीज मांझा एक मासूम के लिए जान का आफत बन गया। चाइनीज मांझे से 5 साल के मासूम की गर्दन और हाथ कट गया। गर्दन में 26 टांके लगे हैं, जबकि हाथ में 4 टांके। कोचिंग जाते वक्त रास्ते में अचानक मांझा बच्चे के गर्दन में आ फंसा, जिससे ये हादसा हुआ। बच्चे की हालत अभी स्थिर है। अब पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और कार्रवाई का दावा किया है। अभी उसकी हालत ठीक है। इसमें रेल बाजार थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ 307 आईपीसी का मुकदमा लिखा गया। बहुत सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसके कारण इस बच्चे की ये पोजीशन आई है। मामला रेल बाजार के शांतिनगर का है, जहां ओवरब्रिज पर चाइनीज मांझे से मासूम का गर्दन और बायां हाथ कट गया। बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। यूं तो आपने तमाम मुकदमे सुने और देखे होंगे, मगर हत्या के प्रयास का ये पहला अपने तरह का मुकदमा है जिसमें चाइनीज मांझे के खिलाफ रेल बाजार थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। वो चाइनीज मांझा जो बच्चे की जिंदगी के लिए आफत और काल बन के टूटा है। अलीगढ़ में सोमवार को किडनैप किया गया आईटीआई का छात्र अब तक नहीं मिला है। किडनैप करने वाले बदमाशों ने छात्र के परिजनों से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। इसके बाद से पूरा परिवार डरा हुआ है। पुलिस का दावा है कि छात्र के मोबाइल की आखिरी लोकेशन हैदराबाद में मिल रही है। पुलिस ने मामले की जांच गंभीरता से करने और छात्र को बरामद करने का भरोसा दिया है। परिवार से शिकायत मिली है, मेरा बच्चे गायब है। उसका मोबाइल से ये से मैसेज आया उनका पापा के पास, 19 लाख फिरौती दो तुम्हारा बच्चे का लेके जाने के लिए सर मैसेज आया था। बाद में पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज करने के बाद तुरंत हमने जांच करा तो सस्पेक्टेड लोग 2 लोग ले आए कि पूछताछ कर रही पुलिस।
और साथ साथ हमने टीम गठित कर ली एसपी आर्य का नेतृत्व में। पूरा मामला थाना खैर इलाके के बजेड़ा गांव का है, जहां 22 साल का सुरेंद्र पाल सिंह एक प्राइवेट कॉलेज से ITI कर रहा है, लेकिन सोमवार को वो अचानक गायब हो गया और फिर मंगलवार को छात्र के परिजनों के फोन पर एक मैसेज आया जिसमें 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। साथ ही फिरौती की रकम देने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया है, जिससे परिजन परेशान हैं और अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। हमीरपुर में प्राइमरी स्कूल के बच्चों के अभिभावकों ने डीएम से शिक्षकों की शिकायत की है। 20 से ज्यादा बच्चों के परिजनों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा और शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि शिक्षक स्कूल से गायब रहते हैं और अपने बदले कुछ लड़कों को पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। परिजनों ने मिड डे मील में गड़बड़ी करने का आरोप भी लगाया। ये जूनियर विद्यालय है जो, उसमें एक लेडीज है और राजनारायण द्विवेदी हैं। बच्चों की कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, प्राइवेट अध्यापक रखते हैं। इसके बाद भी अभिभावक वहाँ जाते हैं तो उनसे ऐड करके बोलना और बदतमीजी से बात करना, और जो शिक्षा का पैसा आता है वो विद्यालय में नहीं लगाया जाता है, अध्यापक लोग खाते हैं। एक किमारा भी बेच लिए हैं, वहाँ गाँव में तैनात हैं और यहाँ विद्यालय सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। मामला हमीरपुर में कुरारा ब्लॉक के काडोर गांव का है, जहां प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के खिलाफ लोगों ने शिकायत की है। अभिभावकों को भरोसा है कि उनकी शिकायत पर डीएम जरूर सुनवाई करेंगे और लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ताकि बच्चों का भविष्य खराब न हो सके। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।